ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे दृढ़ता से मिलती है सफलता। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी विमला बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा लौकिक जन्म पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान जिले में हुआ। परिवार में सभी प्रभु प्रेमी, भक्त और पूजा पाठ करने वाले थे। पूजा पाठ व गीता भागवत के अध्ययन के बाद ही भोजन करने का नियम था। बचपन से हमारे अंदर भी ऐसे ही संस्कार थे। जीवन का लक्ष्य भी भगवान को प्राप्त करना और समाज की सेवा करना यही निश्चित किया था। परमात्मा को पाने की तीव्र उत्कंठा थी। इस पर मैंने एक कविता भी बनाई थी। However difficult path may it be, I have my ambition to go thee. How many difficulties come in my way, I have come to you without any delay. बच्ची तो आपकी ही है। विभाजन काल में हम पाकिस्तान से जब दिल्ली आए तो हमें पता चला कि माउंट आबू से देवी आई है और बताती है कि भगवान आ चुके हैं। हमारे परिवार के सभी सदस्य और आस पड़ोस के लोग सत्संग में जाने लगे। एक दिन सत्संग में लौकिक माताजी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। वे बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगी कि मुझे भगवान के दर्शन हो गए। मैंने सोचा कि जब इनको दर्शन हो सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं हो सकती। इससे पहले तो मैं यही सोचती थी कि जंगल में जाने पर ही भगवान मिलेंगे। मैंने उसी दिन से अपने कमरे में तपस्या शुरू कर दी और अन्न का त्याग कर दिया और संकल्प लिया कि जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक अन्न नहीं ग्रहण करूंगी। 3 दिन के बाद मुझे पहले जगदम्बा का, फिर श्री कृष्ण का, फिर अपने भी देवी रूप का साक्षात्कार हुआ। तभी दृढ़ संकल्प किया कि यह जीवन परमात्मा के हवाले कर देना है। मेरे लौकिक माता पिता राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर बाबा से मिलने गए। उन दिनों बाबा सर्दियों में दिल्ली में आते थे। बाबा ने पिताजी से पूछा, इस बच्ची को ईश्वरीय सेवा में कब अर्पित करोगी? पिताजी ने तुरंत कहा, बच्ची तो आपकी ही है। बाबा ने कहा, लिख कर दो। पिताजी ने तुरंत लिख कर दे दिया। इस प्रकार मैं बाबा को अर्पित हुई। यह मेरा सौभाग्य रहा कि जहाँ बाबा और मम्मा आते थे वहाँ ही सेवा करने का सुअवसर मिला। हमें बहुत प्रेरणादायी लगता था कि बाबा 2:30 बजे उठकर तपस्या में लीन हो जाते थे। बाबा ने कहा, लड़ाई बंद हो जाएगी। राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर मेजर वर्मा कोर्स करने के लिए आने लगे। बड़ी दीदी ने कहा कि इनको बोलो कि ये बाबा को अपने घर बुलाए। उन दिनों दिल्ली के किसी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में इतना बड़ा सभागार नहीं था कि जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग बैठ सके। मेजर ने बाबा को लिखा कि बाबा, युद्ध प्रारंभ हो चुका है। मेरे जाने का अचानक आदेश आ सकता है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं आपके सन्मुख मिलूं, इसीलिए आप हमारे घर पधारिए। बाबा ने पत्र लिखा कि बच्ची, आपने निश्चय पत्र तो लिखा ही नहीं। उन दिनों ऐसा निश्चय पत्र अवश्य लिखते थे कि हमें 100% निश्चय है कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखाकर सतयुगी दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी लिख कर दिया। निश्चय पत्र जैसे ही बाबा को मिला वैसे ही बाबा का उत्तर आया कि बच्चे,
आपका निश्चय पत्र मिला। बाबा दिल्ली ज़रूर आएगा और लड़ाई बंद हो जाएगी। जैसे ही मेजर वर्मा के हाथ में पत्र आया, उसके ठीक 1 घंटे बाद घोषणा हुई कि लड़ाई बंद हो गई है। मेजर को तो और ज़्यादा निश्चय बैठ गया कि बाबा ने तो पहले ही बता दिया था कि लड़ाई बंद हो जाएगी। बाबा उनके घर आए। हजारों की संख्या में लोग बाबा से मिलने आए। बाबा ने कहा, गॉड का वंडर अर्थात म्यूज़ियम बनाना है। एक बार हमने बाबा को नए साल की मुबारक दी तो बाबा ने कहा कि बच्चे, 9 वर्ष तो एक में होगा। यह तो पुरानी दुनिया का 9 वर्ष है। एक बार बाबा ने पत्र लिखा, बच्ची, तुम्हें आप समान महारथी बनाकर अपनी सेवा की जिम्मेवारी उन्हें सौंपकर आगरा जाना होगा। सुदेश बहन, जो वर्तमान समय जर्मनी में है, ने सेवा को संभाला। इसके बाद बड़ी दीदी मनमोहिनी जी मुझको आगरा ले गई। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने कहा, वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल के पास गॉड का वंडर अर्थात म्यूज़ियम बनाना है। यह आश आगरा के बच्चों को पूरी करनी है। बहुत कठिनाई से म्यूज़ियम का स्थान मिला। दादी प्रकाशमणि जी ने इसकी नींव रखी। वहाँ के सचिव को जब नक्शा पास करने को दिया गया तो उसने पास नहीं किया। दादी जी ने कहा कि जल्दी म्यूज़ियम बनाना शुरू करो। उसी समय मैंने तपस्या शुरू कर दी। कुछ समय बाद रुद्रपुर में उत्तर प्रदेश के मंत्री भ्राता नारायण राम दास ने कोर्स किया। उसने मुख्यमंत्री को जाकर कहा कि हम अयोध्या के मंदिर के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इधर एक बहन मंदिर ही तो बना रही है। उसने मंदिर के लिए अन्न का त्याग कर रखा है। क्या आप उसका नक्शा पास नहीं कर सकते? इतना सुनते ही मुख्यमंत्री ने सचिव को नक्शा पास करने की आज्ञा दी। फिर तो सैफी भाई इज़राइल, मीरा बहन स्पेन, रिक भाई अमेरिका, बिल्डर नंदकिशोर भाई आगरा ने अपना सहयोग दिया और जिससे देश विदेश के सहयोग से गैलरी ऑफ स्पिरिचुअल लव एंड विजडम म्यूज़ियम बनकर तैयार हो गया। इसका उद्घाटन दादी जानकी जी ने तथा भूतपूर्व राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री जी ने किया। आगे हम पढ़ेंगे बाबा के नेत्रों से निकली प्रकाश की किरणें। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी शंकरी देवी जी अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में